नमस्कार, आप देख रहे हैं फार्मार्ट समाचार बुलेटिन। तो चलिए रुक कर लेते हैं इस हफ्ते की 5 बड़ी कृषि खबरों पर। खाद और उर्वरकों की कीमतों में आ सकता है तेज उछाल, अब किसानों के लिए खेती पड़ेगी महंगी। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के चलते अब फर्टिलाइजर की वैश्विक सप्लाई बाधित होती जा रही है, जिस वजह से खाद की कमी बढ़ रही है। रूस पूरी दुनिया में फर्टिलाइजर का सबसे बड़ा सप्लायर होने के कारण भारत सहित कई अन्य देशों में फसलों के लिए फर्टिलाइजर की सप्लाई करता है, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध अब भारत के लिए काफी महंगा पड़ सकता है। जी हाँ, इस युद्ध की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था पर काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिसका खामियाजा अब किसानों को भुगतना पड़ेगा। जानकारी के मुताबिक खाद की वैश्विक सप्लाई बाधित होने की वजह से खाद की कीमतों में 10% वृद्धि हुई है, जिस वजह से अब किसानों को खाद की खरीद के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी है कि दुनिया भर में उर्वरकों की कीमतों में और तेजी आ सकती है अगर पश्चिमी देश रूस के खिलाफ प्रतिबंध बनाए रखते हैं। पुतिन ने ये भी कहा कि रूस और बेलारूस विश्व बाजारों में खनिज उर्वरकों के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ताओं में से एक हैं। वहीं अगर पश्चिमी देश फंडिंग, इंश्योरेंस और लॉजिस्टिक डिलीवरी में समस्या पैदा करना जारी रखते हैं तो जो कीमतें पहले से बढ़ी हुई थीं वो और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। फर्टिलाइजर बिक्री से जुड़ी बड़ी खबर ये है कि 1 अप्रैल से खाद के पैकेटों से हटेंगे कंपनियों के नाम। खाद की खरीद बेच के लिए सरकार ने बनाया वन नेशन वन फर्टिलाइजर का प्लान। केंद्र सरकार 1 अप्रैल से एक भारत एक यूरिया नाम से एक योजना और नियम लागू करने जा रही है। योजना के तहत उर्वरकों के पैकेट पर अब किसी भी कंपनी का नाम नहीं होगा, बल्कि पैकेट पर अंकित बार कोड को स्कैन करने के बाद विक्रेता संबंधित उर्वरक के बारे में जरूरी जानकारी हासिल कर सकेंगे। उक्त बार कोड को किसान अपने मोबाइल से स्कैन करके यूरिया, डीएपी और एनपीके जैसे उर्वरक निर्माता कंपनी का नाम, उनके दर और पैकिंग तिथि आदि जानकारी हासिल कर सकेंगे। क्या होंगे नए बदलाव? यूरिया, एनपीके और डीएपी का निर्माण प्रमुख रूप से इफ्को, क्रिबको, चंबल, धारा, जेपी, शक्तिमान आदि कंपनियां करती हैं। अब इन कंपनियों के नाम की जगह उर्वरकों के पैकेट पर भारत यूरिया का नाम ही अंकित किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने उर्वरक नियंत्रण आदेश में किया बड़ा बदलाव। केंद्र सरकार ने हाल ही में एक आदेश जारी किया है जो उर्वरक व्यापार पर भारत में संभावित जमाखोरी और काला बाजारी को रोकने के लिए उत्पादकों और काला बाजारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा। केंद्र ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के अनुसार उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं। इस आदेश का संक्षिप्त नाम अब से उर्वरक अकार्बनिक जैविक या मिश्रित नियंत्रण संशोधन आदेश 2022 होगा। उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 में खंड 19 का में ऐसे मामलों में जहां डीलरों से नमूने या सैंपल असल चिन्ह वाले थैलों में से लिए गए थे और वे अमानक पाए जाते हैं, तब वहां डीलर और निर्माता दोनों को संबंधित अदालत में मामला दर्ज करने के लिए पक्षकार बनाया जाएगा। इस आदेश के खंड 31 के तहत अधिनियम और कार्यवाही के अनुसार सरकार ने ये भी कहा कि डीलरों को डिजिटल स्टॉक रजिस्टर भी रखना होगा, जिसमें स्टॉक की स्थिति, तारीख, शुरुआती बैलेंस, दिन के दौरान प्राप्तियां और दिन के दौरान बिक्री व क्लोजिंग स्टॉक को प्रदर्शित करना होगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा समेत इन राज्यों की सरकारों ने घोषित की गेहूं खरीद की तारीख। तो जान लीजिए कि आपके राज्य में कब शुरू हो रही है गेहूं की खरीद। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार ने गेहूं खरीद की तारीख घोषित कर दी है। इन राज्यों में 2015 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदी की जाएगी। राजस्थान के कोटा संभाग में 15 मार्च और अन्य जिलों में 1 अप्रैल से गेहूं खरीदी की जाएगी, जो 10 जून तक जारी रहेगी। तो वहीं हरियाणा सरकार 1 अप्रैल से गेहूं खरीदी शुरू करेगी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 25 मार्च से लेकर 15 मई तक गेहूं खरीदी की जाएगी। बात यूपी की करें तो यहाँ प्रदेश सरकार 1 अप्रैल से गेहूं खरीदी की शुरुआत करेगी, जो 15 जून तक चलेगी। बता दें कि यहाँ गेहूं खरीद के लिए 15 मार्च से नए किसानों का ऑनलाइन पंजीयन शुरू हो जाएगा। वहीं केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जानकारी दी है कि प्राकृतिक खेती के लिए किसानों को मिलेंगे 31,000 रुपए प्रति हेक्टेयर। केंद्र सरकार देश भर के सभी राज्यों में गैर रासायनिक यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है, जिसके तहत सरकार 2 योजनाओं के जरिए गंगा नदी के किनारे प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित कर रही है। सरकार इन योजनाओं के तहत किसानों को बीज, जैव उर्वरक, जैव कीटनाशक, जैविक खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, वानस्पतिक अर्क आदि के लिए 31,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की आर्थिक सहायता किसानों के लिए उपलब्ध करा रही है।
इन दोनों योजनाओं के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है सरकार। केंद्र सरकार गंगा नदी के किनारे परंपरागत कृषि विकास योजना और भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के माध्यम से जैविक और प्राकृतिक खेती के नाम से गैर रासायनिक खेती को बढ़ावा दे रही है। इन योजनाओं के अनुरूप सरकार अभी तक नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए कुल 120 करोड़ रुपए का फंड किसानों के लिए जारी कर चुकी है। तो ये थी अब तक की 5 बड़ी कृषि खबरें। रोजाना ऐसी अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए फार्मा आर्ट ऐप। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।